प्यारे अजीज दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि उनको कोई ऐसी दुआ बताई जाए जिसको पढ़ने के बाद में उनका हर काम पूरा हो, उनकी जो नीयत हो, जो मकसद हो, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। यानी कि जिस भी हाजत के लिए वो उस दुआ को पढ़ें, वो हाजत उनकी जल्द यानी कि कम वक्त में पूरी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को गौसे पाक का वो अनमोल तोहफा बताया जाए, गौसे पाक की ज़ुबान मुबारक से पढ़ी हुई वो दुआ बताई जाए जिसको पढ़ने के बाद में इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां देखता है। यानी कि गौसे पाक की ज़ुबान मुबारक से पढ़ी हुई इस दुआ को पढ़ने के बाद में इंसान का मुकद्दर संवर जाता है, उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। और प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये मुबारक दुआ आप लोगों को पाकिस्तानी पंसूरे पर मिल जाएगी। और इस दुआ की ये ख़ास बात है कि ये गौसे पाक की ज़ुबान मुबारक से पढ़ी हुई दुआ है। इस दुआ को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इस दुआ के पढ़ने से आपके दुश्मनों के घरों में और दुश्मनों की जिंदगियों में बर्बादियां आ जाएंगी। इस दुआ को अगर कोई इंसान रोजाना पढ़ता रहे तो अगर कोई दुश्मन उसके ऊपर जादू कराने की कोशिश करे या उसका कोई रिश्तेदार, कोई पास पड़ोसी उसके ऊपर जादू कराने की कोशिश करे तो उसके जादू का असर हरगिज ना होगा, बल्कि हो सकता है कि उसके जादू का वार खुद उसी के ऊपर असर कर जाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस दुआ की तासीर में आता है कि इस दुआ को मुश्किल के वक्त में पढ़ने से मुश्किलें दूर होती हैं, किसी मुसीबत में पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं, कर्जदार अगर इस दुआ को पढ़े तो उसका कर्ज अदा हो जाता है, बीमार इंसान अगर इस दुआ को पढ़े तो उसको बीमारी से शिफा मिल जाती है। अलगरज की इंसान की किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, यानी कि जिस भी नीयत से अगर कोई आप लोगों में इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसकी उस नीयत को पूरा फरमा देगा, बशर्ते वो नीयत जायज़ हो। यानी कि जिस काम के वास्ते भी आप लोग इस दुआ को पढ़ें वो काम आप लोगों का जायज़ होना चाहिए। अब एक और बात इस दुआ के बारे में ख़ास मानी जाती है। दुआ कौन सी है? जिसको गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से पढ़ा है, जो हर मकसद में कामयाबी के लिए बेहतर है, वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस दुआ की एक और बात ख़ास जान लीजिए। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है, गोया ऐसे लोगों के रिज़्क़ में बरकत नहीं पाई जाती, उनके घर में भी बरकत नहीं पाई जाती। इस तकलीफ से गुजरने वाले भाइयों और बहनों के लिए भी ये दुआ बड़ी ही ख़ास है। यानी कि अगर आप लोगों में कोई ऐसा इंसान है जो कमाता बहुत है लेकिन पैसा बचता नहीं है, यानी कि उसके पास में रुकता नहीं है, सारा पैसा उसका खर्च हो जाता है, तो उसके लिए भी प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन ये दुआ बड़ी ख़ास है। अब आप लोग इस दुआ को पढ़ने का तरीका समझिए। देखिए, इस दुआ को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला, आप लोग अपनी दुनिया की किसी भी किस्म की हाजत के लिए अगर इस दुआ को पढ़ रहे हैं, दुनिया की कोई चीज़ आपको हासिल करना है, कोई चीज़ पाना है, किसी भी किस्म की हाजत है, किसी भी किस्म की मुराद है, उसके पढ़ने का तरीका अलग है। और अगर आप लोग जादू और दुश्मनों से निजात के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। पहले आप लोग किसी किस्म की ज़रूरत को जल्द से जल्द यानी कि मुख्तसर वक्त में पूरा होने के लिए किस तरीके से पढ़ेंगे ये समझ लीजिए। बार बार एक ही बात बोलूँगा अज़ीज़ान ग्रामीन, किसी भी गलत मकसद के लिए इस दुआ को ना पढ़ें। नाजायज़ मुराद हो जो आपकी, यानी कि जायज़ ना हो शरीयती तौर पर, उसके लिए आप लोग ये वजीफ़ा ना पढ़ें, क्योंकि कल को आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आप लोग दोष दुआ को देंगे या मुझे देंगे। लिहाजा जायज़ मुरादों के लिए ही वजीफ़े और दुआओं का सहारा लिया कीजिए। इस दुआ को किस तरीके से पढ़ना है सुनिए। पहला जो आप लोगों को बताया, किसी भी किस्म की हाजत के लिए आप लोगों को नंगे सिर और नंगे पैर पढ़ना है। अब बहुत से लोगों को ये बात ऊट पटांग लगी होगी अज़ीज़ान ग्रामीन, बिल्कुल आपने सही सुना। इस दुआ को आप लोग बिना सर पर कुछ रखे, ना ही टोपी हो ना ही दुपट्टा हो, और बिना चप्पल पहने यानी कि नंगे पैर इस दुआ को पढ़ेंगे। अब आप लोगों को इस दुआ को पढ़ने के लिए कहीं भी एक जगह खड़े हो जाएं और कोशिश करें, जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं तो उनके सर के ऊपर आसमान तक कोई जरिया ना हो, यानी कि छत भी ना हो, आसमान, खुले आसमान के नीचे इस दुआ को पढ़ना है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को आसमान शायद नज़र नहीं आता है, क्योंकि फ्लैट या अपार्टमेंट वगैरह होते हैं, तो वो लोग कहीं भी अपने एक गोशे में एक अकेले में बैठ जाएं या खड़े होकर इस दुआ को पढ़ें। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो भी आप लोगों की याद हो पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस दुआ को पढ़ना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا واسط یا رزاق یا فتاح یا کریم۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے، یا مفتح الابواب و یا مصوب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا واسط یا رزاق یا فتاح یا کریم۔ 21 بار عزیزان گرامین کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس مبارک دعا کو پڑھیے۔ آخر میں آپ لوگ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگ اپنی کسی بھی قسم کی حاجت کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا غوث پاک کے وسیلے سے آپ لوگ دعا مانگیے، انشاءاللہ 1 ہفتے کا وقت نہیں لگے گا۔ جس مقصد سے اس دعا کو پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس دعا کے ذریعے انسان اپنے کسی بھی کام کو، دنیا کا چاہے کوئی بھی کام ہو، اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے۔ اس دعا کو اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کی جگہ پر یا گھر میں بیٹھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر یا کاروبار کی جگہ پر خوب برکت بھی آ جائے گی، جس کی بدولت آمدنی اچھی ہوگی، یعنی کہ کمائی اچھی ہوگی، اور اس کمائی میں آپ لوگ روپیہ پیسہ اچھا خاصا انشاءاللہ بچائیں گے بھی، یعنی کہ بے برکتی آپ لوگوں سے دور ہٹ جائے گی۔ اب اگر کسی انسان کو جادو سے نجات پانا ہو، جادو سے حفاظت پانا ہو، یا دشمنوں سے حفاظت پانا ہو، دشمنوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہو، تو وہ لوگ اس دعا کو کس طریقے سے پڑھیں گے سنیے۔ اپنے دشمن کا چہرہ اپنے دل و دماغ میں سمائیں، بالکل ایسے جیسے کہ دشمن سامنے بیٹھا ہے، اور وہ لوگ اس دعا کو حاجت کے لیے 21 بار پڑھا تھا، لیکن جادو اور دشمنوں سے نجات کے لیے صرف 7 بار پڑھیں۔ اور جو دشمن آپ کے دماغ میں ہے، خیالوں میں ہے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد میں آپ ایسا سوچیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کے اوپر پھونک رہے ہیں۔ 7 بار پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ اس کے اوپر پھونک دیجئے، غوث پاک کے صدقے میں دعا مانگیے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو غوث پاک کے صدقے میں تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے، تمام دنیا کی بلاؤں آفتوں سے حفاظت فرمائے، تمام جادو ولایات سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر جادو ہوگا، جادو کٹ جائے گا، اور آنے والے وقت میں جادو سے حفاظت بھی ہوگی۔ اور اس دعا کو اگر آپ لوگ روزانہ 7 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں تو دنیا کا چاہے کتنا ہی طاقتور دشمن کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ دشمن آپ کے اوپر کوئی وار نہیں کر سکے گا، آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، اور ایک نہ ایک دن وہ دشمنی آپ سے دشمنی نکالنا چھوڑ بھی دے گا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔